हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। लास्ट वीडियोस में हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के दो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस देखे, जैसे इन्फेंसी, शेरख्वारगी, और सेकंड स्टेज है चाइल्डहुड, तफूलियत और बचपन डिस्कस किया। उसमें हमने उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कौन सा एज में कौन सा पीरियड है उनका वो डिस्कस किया, उनके डिफरेंट खुसूसियात को हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम एडोलेसेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है डेवलपमेंट की। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक। सो व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस को उर्दू में कहते हैं नौबलूगत या उन्फान शबाब। ये दो वर्ड्स एडोलेसेंस के लिए यूज होते हैं पेपर में उर्दू के। सो इसे आप लिख के याद कर लीजिए। इसका ड्यूरेशन होता है 11 to 17 ईयर्स। एडोलेसेंस जो है वो लैटिन वर्ड से इजाद हुआ है, जिसे कहते हैं एडोलेसिया, मीन्स टू मैच्योर, पुख्तगी, मैच्योर होना, पुख्तगी आना, उसे हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस लैटिन वर्ड से निकला है। और क्या है ये एडोलेसेंस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। बच्चा जब बचपन से बड़ा होके एडल्ट बनता है, इस पूरे प्रोसेस को, बच्चे से लेके एडल्ट बनने की जो प्रोसेस को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ओके, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन एडोलेसेंस की कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन है जर्सील ने दी है। Adolescence is a period in which a growing person makes transition from childhood to maturity. नौबलूगत वो वक्त है जिसमें बढ़ता हुआ फर्द तफूलियत से पुख्तगी की तरफ दाखिल होता है। तफूलियत मीन्स बचपन, चाइल्डहुड से कहाँ दाखिल हो रहा है? पुख्तगी, मैच्योर हो रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो वक्त है, ये ड्यूरेशन है तफूलियत से लेके पुख्तगी का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। और ये किस साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है? जर्सील ने दी है। लिख के याद कर लीजिए इसे, ये बहुत। सेकेंड डेफिनेशन है एडोलेसेंस की कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। स्टैनली हॉल ने ये डेफिनेशन दी है। नौबलूगत वो जमाना है जिसमें ज्यादा जोर, खिंचाव, तूफान और मुखालिफत होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पीरियड होता है ये डेवलपमेंट का। बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं, ऐसे ट्रांजिशनल स्टेज भी कहते हैं। इमोशन का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होता है, जज्बात का बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव होता है स्टेज में, खिंचाव होता है, तूफान और मुखालिफत की एज इसे कहा गया है, इसलिए स्टैनली हॉल ने कहा है ये। इसे भी लिख के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ही अहम तब्दीलियां होती है जिस्मानी और जहनी इर्तिका में, क्योंकि जो ब्रेन है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। बहुत सारे बिहेवियर में उतार चढ़ाव आते हैं स्टेज में। ओके, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत अहम तब्दीलियां होती है स्टेज में। फास्ट फ्रेंडशिप होती है, दोस्तों को बहुत अहमियत दी जाती है एज कम्पेयर टू फैमिली मेंबर्स। दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्टेज में, गहरी दोस्ती होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इन बिहेवियर। बर्ताव में भी फर्क आ जाता है। जैसे हम बचपन में होते हैं, जैसे हमारा बिहेवियर होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं अब एडोलेसेंस के स्टेज पे जाके। ठीक है, लेक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी, हम आहंगी और मजबूती की कमी। ठीक है, स्टेबल नहीं होता है, कभी अच्छा लगता है इंसान, कभी पॉजिटिव सोचता है अपने बारे में, कभी नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो एक स्टेबिलिटी नहीं होती है इस स्टेज में। बहुत सारे सवाल होते हैं अपने पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर को लेके इस स्टेज में बच्चे के माइंड में। ओके, इसीलिए इस स्टेज में अगर सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग उन्हें मिल जाए तो वो आगे चल के एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। और अगर इस स्टेज में उन्हें गलत रास्ता या गलत रास्ते उन्होंने अपना लिए तो वो कुछ मुजरिमाना फितरत भी उनके अंदर पैदा हो जाती है। ओके, जिससे हम डेलिक्वेंसी कहते हैं।
तो डेवलपमेंट ऑफ डेलिक्वेंसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एडोलेसेंस की। तो सही गाइडेंस अगर मिलेगा तो सही इंसान बनेंगे, अगर गलत गाइडेंस मिलेगा, गलत दोस्तों की फ्रेंडशिप होंगी, गलत फ्रेंड सर्कल होगा, तो हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान ना बन पाए बच्चा। तो फ्रीडम एंड रिवोल्ट फीलिंग होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है इसकी कि आज़ादी और बगावत के जज्बात आ जाते हैं। इसमें बच्चा अपने फैसलों को, अपने डिसीजन को इम्पोर्टेंस देता है और पेरेंट्स से चाहता है कि वो उसकी फीलिंग्स को, उसके एहसासात को, उसके जज्बात को समझे। और अगर नहीं समझते हैं पेरेंट्स तो वो बगावत भी कर सकता है, रिवोल्ट की फीलिंग आ जाती है, माँ बाप बुरे लगने लग जाते हैं, दोस्त ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं स्टेज में। शायद इसीलिए स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहा है स्टैनली हॉल ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होता है इमोशंस का इस स्टेज में। विल ऑफ स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस, शनाख्त और अहमियत की ख्वाहिश, यानी चाहते हैं कि हमारी बात को अहमियत दी जाए, हमारे फैसलों को इम्पोर्टेंस दिया जाए, हमारी भी राय ली जाए, यानी अपनी एक खुद की पहचान बनाना चाहता है बच्चा इस स्टेज में, क्योंकि वो अब एडल्टहुड में कदम रखने जा रहा है, वो बड़ा हो रहा है, अब वो इन्फेंसी और चाइल्डहुड वाला बच्चा नहीं रहा है, वो अब एक एडल्ट बनने जा रहा है। क्योंकि प्रोसेस ही एडोलेसेंस का ये है कि बच्चे से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है उसे ही हम एडोलेसेंस कहते हैं। इसीलिए उसके बिहेवियर में भी बहुत उतार चढ़ाव होता है, उस स्टेबल नहीं होता है, अपने आप को लेके, अपने पर्सनालिटी को लेके सिक्योर फील नहीं करता है, बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं इमोशंस में। इसीलिए स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज का है स्टैनली हॉल ने। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडोलेसेंस की, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने नोट डाउन किए, यहाँ लिख लीजिए, याद कीजिए। और एडोलेसेंस को उर्दू में नो बलूगत कहते हैं, उनफान शबाब कहते हैं, 11 to 17 ईयर्स का ड्यूरेशन है। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, like our videos, share with your friends. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, सीटेट में भी, महाराष्ट्र टीटी में भी और अदर स्टेट के टेट में भी प्रिंसिपल्स से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे वो। सो थैंक यू।